हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का दोस्तों क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2019 में पूछा गया और ये आपका उत्तराखंड में पूछा गया था। दोस्तों आपको सभी जो क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल आपके जेन्युइन क्वेश्चन मिलेंगे, इनके आप जवाब देंगे। और देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप यहाँ भी दोस्तों पेपर को देखेंगे आराम से और इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज दोस्तों क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। गोल गुंबज दोस्तों आदिल शाह का मकबरा है जो आपका बीजापुर में दोस्तों स्थित है। आदिल शाह का मकबरा दोस्तों, तो ये आपका केरला में होगा, कर्नाटक में होगा, तमिलनाडु में होगा, राजस्थान में होगा। ये दोस्तों आपका कर्नाटका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों, कर्नाटका बीजापुर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया कौन था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो पहले क्रांतिकारी था दोस्तों पूर्व में और बाद में कालांतर में दोस्तों दार्शनिक बन गया। ये आपका दोस्तों अरविंद होंगे या भगत सिंह होंगे या तात्या टोपे होंगे या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अरविंद हो जाएंगे। इनको आप अरविंदो भी कहीं लिख के आता है दोस्तों, या फिर आप अरविंद घोष भी कहते हैं इनको। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए शुरुआत के दिनों में इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों अपनी भागीदारी निभाई देश की आज़ादी में, और बाद में धीरे धीरे एक योगी और दोस्तों दार्शनिक बन गए। और इन्होंने बहुत सारे धर्मों पर दोस्तों टीकाएँ भी लिखी हैं, बहुत सारे ग्रंथों पर टीकाएँ भी लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है दोस्तों नई उनको मान्यता कौन देता है। आपको पता होगा दोस्तों हमारे देश में क्या है, बहु राजनीतिक दलों वाली प्रणाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से वाले विभाग के द्वारा दोस्तों इनको मान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, या राज्यसभा के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग के द्वारा इनको मान्यता दी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मंगोल का प्रथम शासक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मंगोल का प्रथम शासक आपको बताना है, ये बैरम खां होगा, तैमूर होगा, चंगेज़ खां होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों चंगेज़ खां हो जाएगा, जो दोस्तों बहुत ही एक क्रूर राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, शासक के रूप है। ये अपना खूनी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो चंगेज़ खां सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, बहुत कम समय में लगातार युद्धों को जीतने वाला और बहुत बड़ा स्तर पाने वाला दोस्तों एक राजा था। तो ये कहाँ का था दोस्तों आपको बताना है। इटली का था, फ्रांस का था, ब्रिटेन का था या अमेरिका का था। ये दोस्तों मूल रूप से फ्रांस का था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो अर्थात दोस्तों ISRO, यदि आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नौका दौड़ का आयोजन कौन से वाले त्यौहार में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक नौका दौड़ की दोस्तों प्रथा है, तो ये कौन से वाले त्यौहार में की जाती है आपको बताना है। ओणम में, हरेला में, नवरात्रि में, दिवाली में। ये दोस्तों ओणम में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ओणम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। आपको बताना दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था। ये आपका 1914 में, 1915 में, या 1917 में, या फिर 1918 में। ये दोस्तों आपका खत्म हुआ था 1918 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और शुरू हुआ था दोस्तों लगभग 1914 में शुरू हुआ था और 18 में दोस्तों खत्म हुआ था। और वैसे दोस्तों आपका जो आपका द्वितीय वाला था वो आपका लगभग 1939 में दोस्तों शुरू हुआ था और 45 में लगभग खत्म हुआ था। तो ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल दोस्तों आपको पता होगा एक मिश्र धातु होती है दोस्तों। तो ये किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। जिंक और कॉपर का, जिंक और आयरन का, या कॉपर और लेड का, या लेड और जिंक का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है जिंक और कॉपर का। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, जिंक और कॉपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। इनमें से दोस्तों सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है आपको बताना है। दाल में, पालक में, दूध में, मछली में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध में पाया जाएगा सर्वाधिक इनमें से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है। आपको बताना है डायरेक्शन को दोस्तों बताने वाला इनमें से कौन सा वाला यंत्र हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ये सिस्मोग्राफ होगा, फोटोमीटर होगा, थर्मामीटर होगा, कंपास होगा। ये दोस्तों कंपास हो जाएगा। कंपास की सुई बताती है दोस्तों जो आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ दोस्तों आपको पता होगा भूकंप की तीव्रता को बताता है दोस्तों। फोटोमीटर प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी तीव्रता को बताता है। और थर्मामीटर दोस्तों तापमान को बताता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में कौन सी वाली गैस निकलती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब दोस्तों आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें कौन सी वाली गैस निकलेगी दोस्तों, CO2 निकलेगी, SO2 निकलेगी, या O2 निकलेगी, या H2 निकलेगी।
इसमें निकलती है दोस्तों आपकी O2। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों CO2 इसमें यहाँ पर रिलीज आती है और O2 दोस्तों मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है। एक दोस्तों आपको यंग मानव में दोस्तों बताना है कि दांतों की संख्या कितनी होती है, 24 होगी, 30 होगी या 32 होगी या 35 होगी। ये दोस्तों 32 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, 32 आपकी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है। आपको इनमें से बताना दोस्तों, हवा से फैलने वाला रोग या फिर आप कहें डिजीज़ कौन सी है दोस्तों। क्षय रोग होगा, कैंसर होगा, चेचक होगा, रिकेट्स होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा क्षय रोग। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इसे दोस्तों आप तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक भी आप कहते हैं दोस्तों, और टीबी भी आप कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, टीबी भी दोस्तों आप ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शरीर को तेज़ी से ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपका कौन सा वाला पदार्थ है दोस्तों जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये आपका दूध होगा, दाल होगा, ग्लूकोज होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। C6H12 O6 इसका फॉर्मूला होता है और ये दोस्तों तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना है। आपको कारण बताना है दोस्तों। यहाँ पर गुब्बारे में आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आप नाखून की तुलना में सुई लगाते हैं तो तुरंत फट जाता है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। सुई से अधिक दाब बनता है या कम दाब लगता है, या सुई कठोर होती है, या उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों। नाखून की तुलना में सुई से अधिक दाब लगता है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है। दाब प्रेशर बराबर होता है दोस्तों आपको बल बट्टे एरिया। अब आप यहाँ पर देखते हैं, जितना कम एरिया होगा दोस्तों उतना ज़्यादा दाब होगा। अब आप देखते हैं नाखून आपका बड़ा होता है दोस्तों, लेकिन सुई बहुत ही पतली होती है। तो सुई बहुत ही कम एरिया लेती है दोस्तों, इसीलिए उसका दाब बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कह देंगे कि ज़्यादा दाब लगता है दोस्तों सुई के माध्यम से, इसीलिए फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लेग रोग किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से प्लेग वाला रोग कौन सा वाला किससे संबंधित है। कुत्ते से होगा, बिल्ली से होगा, चूहे से होगा, मक्खी से होगा। ये दोस्तों चूहे से होता है। आपको पता होगा चूहे से फैलने वाला रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे शुद्धतम पानी कौन सा होता है। आपको बताना है दोस्तों, सबसे प्योर वाटर कौन सा वाला माना जाता है। ये आपका भूमि जल होगा, वर्षा जल होगा, कूप जल होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए रेनी वाटर माना जाता है दोस्तों, अर्थात वर्षा का जल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।